क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा दिन भी आया था जब बिना किसी बड़े नेता के पूरा देश रुक गया था। आज हम बहुजन समाज के एक ऐसे इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपको गर्व भी होगा और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अगर आपने इस घटना को पूरा सुन लिया तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि बहुजन समाज यानी एससी, एसटी और ओबीसी अगर एकजुट होकर कुछ ठान ले तो बड़े से बड़ा शासन और ताकतवर से ताकतवर व्यवस्था भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी बहुजन समाज का हिस्सा हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और एक जरूरी बात, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एक एक आवाज हमारी ताकत है। ये कहानी है उस दिन की जब एक फैसला आया और पूरे देश का माहौल बदल गया। 20 मार्च साल 2018 देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहीं से एक फैसला आता है। दो जज, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित, उन्होंने एक केस में फैसला सुनाया, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब सुनने में ये एक सामान्य कानूनी फैसला लगता है, लेकिन असल में ये करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, अब SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी, वो भी DSP स्तर के अधिकारी से। अगर आरोपी सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ्तारी से पहले अनुमति लेनी होगी, और अगर मामला पहली नजर में झूठा लगे तो आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, ये वही कानून था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट 1989, जो साल 1989 में इसलिए बनाया गया था ताकि दलित और आदिवासी समाज पर होने वाले अत्याचारों में तुरंत कार्रवाई हो सके, तुरंत गिरफ्तारी हो सके, ताकि अपराधी के मन में डर बना रहे। लेकिन अब उस कानून की ताकत धीरे धीरे कम कर दी गई, और बहुजन समाज को लगा ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये उनकी सुरक्षा छीनने की शुरुआत है। यहीं से एक चिंगारी जली। फैसले के कुछ ही घंटों बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूमने लगा, 2 अप्रैल भारत बंद। कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई मंच नहीं था, बस एक मैसेज था, और उस मैसेज में दर्द था, गुस्सा था और एक फैसला था। अब चुप नहीं बैठेंगे। धीरे धीरे वो मैसेज हर मोबाइल में पहुंच गया। गांव गांव, शहर शहर, छात्र, मजदूर, किसान, नौजवान, हर कोई एक ही बात कह रहा था, 2 अप्रैल सड़क पर मिलेंगे। और फिर वो दिन आ गया, 2 अप्रैल। सुबह तो रोज की तरह ही हुई थी, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग था। दुकानें बंद थीं, बाजार सूने थे, लेकिन सड़कें खाली नहीं थीं। सड़कें भरी हुई थीं, लाखों लोग, हाथों में नीले झंडे, दिल में आक्रोश और जुबान पर एक ही नारा, जय भीम। रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए, हाईवे रोक दिए गए, बसें खड़ी हो गईं, पूरा देश जैसे रुक सा गया। ये कोई छोटा प्रदर्शन नहीं था, ये एक संदेश था कि अगर हमारे अधिकारों पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन जहां हजारों लोग शांतिपूर्ण बैठे थे, वहीं कुछ जगहों पर हालात बिगड़ने लगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की, फिर पत्थर चले और फिर गोलियां चलीं। सबसे ज्यादा दर्द मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में हुआ। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहां हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस फायरिंग हुई, टकराव हुआ, और फिर कई लोग जो सिर्फ अपने अधिकार के लिए सड़क पर खड़े थे, वो वहीं गिर गए, हमेशा के लिए। राकेश तोमटिया जाटव, एक दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाता था, तभी घर चलता था, उस दिन भी निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। प्रदीप, सिर्फ 22 साल का, अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी। आकाश जाटव, सिर्फ 15 साल, एक बच्चा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, वो अपने अधिकार के लिए खड़ा था और गोलियों का शिकार हो गया। राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी कई लोग मारे गए। कुल मिलाकर करीब 9 से 14 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये टूटे हुए घर हैं,
ये रोती हुई माएं हैं, ये अधूरे सपने हैं। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये शहादत थी। और एक सवाल जो पूरे देश में गूंज रहा था, क्या अपने अधिकार मांगना गुनाह है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली दर्द तो इसके बाद शुरू हुआ। 2 अप्रैल की शाम सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं, लेकिन दिल अभी भी भरे हुए थे। किसी के अंदर गुस्सा था, किसी के अंदर डर, और कुछ घर ऐसे थे जहां सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ तब होता है जब घर का कोई सदस्य हमेशा के लिए चला जाता है। जिन घरों में सुबह तक उम्मीद थी, वहां अब मातम था। मां दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे अभी बेटा आएगा, लेकिन वो दरवाजा उस दिन नहीं खुला। कई परिवारों ने कहा, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। कुछ लोगों ने आवाज उठाई, मांग की कि हमें भी वैसा ही मुआवजा मिले जैसा दूसरे आंदोलनों में दिया गया था। लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह मांग सिर्फ मांग बनकर रह गई। कोई कागज, कोई ठोस मदद, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। और यहीं से दर्द और गहरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जिन लोगों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई थी, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, उन्हीं पर केस दर्ज होने लगे। उत्तर प्रदेश में करीब 10,000 लोग या तो गिरफ्तार हुए या उनके नाम लिख दिए गए। हरियाणा में सैकड़ों गिरफ्तार, हजारों के खिलाफ केस। पंजाब, राजस्थान, कई जगहों पर यही कहानी। अब सोचो, जो इंसाफ मांगने निकला था वो खुद आरोपी बना दिया गया। और दूसरी तरफ जिन पर आरोप लगे, जिन पर गोली चलाने के सवाल उठे, उन पर कार्रवाई लगभग ना के बराबर। यही वो पल था जब बहुजन समाज के अंदर गुस्सा और गहरा हो गया। उन्हें लगा, ये सिर्फ अन्याय नहीं है, ये दोहरा अन्याय है। पहले अधिकार कमजोर करो, फिर आवाज उठाने वालों को ही अपराधी बना दो। लेकिन इतिहास गवाह है, जब दर्द हद से गुजरता है तो वो ताकत बन जाता है। और वही हुआ। पूरे देश से आवाज उठने लगी। छात्र बोले, युवा बोले, संगठन बोले, और दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। केंद्र सरकार ने फिर से कदम उठाया। संसद में एक नया संशोधन लाया गया, SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018। और इस बार जो पहले कमजोर किया गया था, उसे फिर से मजबूत किया गया। फिर से वही ताकत लौटी। अब फिर से तुरंत गिरफ्तारी संभव, एंटीसिपेटरी बेल पर रोक, और बिना देरी के कार्रवाई। यानी जो छीन लिया गया था वो वापस मिला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस संशोधन को सही माना और कानून फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो गया। अब जरा ठहर कर सोचो, ये जीत कैसे मिली? किसी एक नेता से नहीं, किसी एक पार्टी से नहीं। ये जीत मिली उन लाखों लोगों से जो बिना बुलावे के सड़क पर उतर आए, और उन शहीदों से जिन्होंने अपनी जान दे दी। अगर वो लोग उस दिन नहीं खड़े होते, अगर वो आवाज नहीं उठाते, तो शायद आज वो कानून इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए जब भी 2 अप्रैल आए तो उसे सिर्फ एक तारीख मत समझना। ये वो दिन है जब आम लोगों ने इतिहास लिखा था। ये वो दिन है जब एक मैसेज ने आंदोलन बना दिया। और ये वो दिन है जब शहीदों की कुर्बानी खाली नहीं गई। आज भी उनके नाम हवा में गूंजते हैं। राकेश, प्रदीप, आकाश, और वो सभी जिनके नाम शायद खबरों में नहीं आए, लेकिन जिनकी कुर्बानी ने एक कानून बचा लिया। उन सभी शहीदों को दिल से नमन। आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक एहसास था, एक संघर्ष था, और एक ऐसा इतिहास था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब अधिकारों पर हमला होता है तो चुप रहना भी एक तरह का अपराध होता है। और जब बहुजन समाज एकजुट होकर खड़ा होता है तो इतिहास बदल जाता है। ये जीत किसी एक इंसान की नहीं थी, ये जीत उन लाखों लोगों की थी जो बिना किसी डर के सड़कों पर उतर आए। और सबसे बड़ी बात, ये जीत उन शहीदों की थी जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसलिए जब भी 2 अप्रैल आए तो सिर्फ एक तारीख मत समझिए। ये वो दिन है जब बहुजन समाज ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे इतिहास जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलते,
वो लगातार आपके सामने आते रहें, तो अभी इसी वक्त आधुनिक अंबेडकरवादी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम इतिहास को जिंदा रखते हैं, हम सच्चाई को सामने लाते हैं और बहुजन समाज की आवाज को मजबूत करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय भीम, ताकि ये संदेश और दूर तक पहुंचे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब बहुजन जागता है तो व्यवस्था हिल जाती है।